मोदी सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। तमिलनाडु और केरल के बाद अब बिहार ने भी इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए यूजीसी नियमों का कड़ा विरोध करते हुए इसे राज्य सरकारों के अधिकारों पर हमला बताया है। इससे पहले वक्फ बोर्ड के वन नेशन बिल पर भी नायडू और नीतीश कुमार ने जोरदार विरोध किया था, जिसके बाद यह बिल संयुक्त संसदीय समिति में भेजा गया। अब यूजीसी बिल को लेकर भी विरोध के सुर तेज हो गए हैं और माना जा रहा है कि मोदी सरकार पर एक बार फिर यू टर्न लेने का दबाव बढ़ सकता है। बताते चलें कि यूजीसी ने अभी हाल ही में 6 जनवरी को यूनिवर्सिटी कॉलेजों में वाइस चांसलर, टीचर्स और एकेडमिक स्टाफ की भर्ती को लेकर ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी किए। इसके बाद तमिलनाडु और केरल ने इसे संविधान और राज्य के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर इसे राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप बताया। स्टालिन ने आरोप लगाया कि नए यूजीसी नियमों के तहत वाइस चांसलर की नियुक्ति में राज्यपालों को अधिक शक्तियां दी गई हैं, जिससे राज्य सरकार की भूमिका सीमित हो जाएगी और विश्वविद्यालयों का स्वायत्त चरित्र खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि केंद्र सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो तमिलनाडु सरकार कोर्ट का रुख करेगी। तमिलनाडु और केरल के विरोध के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसे राज्यों के अधिकारों पर कब्जे की कोशिश करार दिया है। जी हां, नीतीश ने साफ कहा है कि यह नए नियम राज्य सरकारों के अधिकारों को कमजोर करने वाले हैं, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। नीतीश कुमार का यह कदम केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों की बहस को और तेज करता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि यूजीसी के जरिए केंद्र सरकार राज्यों की शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने इसे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है और कहा है कि मोदी सरकार राज्यों के अधिकारों में अतिक्रमण कर रही है। मोदी सरकार पहले भी कई विवादित विधेयकों पर पीछे हट चुकी है। वक्फ बोर्ड के वन नेशन बिल और दलित आरक्षण विधेयक जैसे मुद्दों पर उसे विपक्ष और जनता के दबाव में आकर यू टर्न लेना पड़ा। अब यूजीसी के मुद्दे पर भी बढ़ते विरोध में ऐसा लगता है कि मोदी सरकार फिर से अपने कदम पीछे खींचने का दबाव बढ़ रहा है उस पर। तमिलनाडु, केरल और कांग्रेस के बाद अब एनडीए के भीतर से भी विरोध की आवाजें उठ रही हैं। नीतीश कुमार का यूजीसी बिल का विरोध एनडीए में दरार को और गहरा कर सकता है। इससे पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री ने वन नेशन बिल का विरोध कर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाई थी। अब यूजीसी के मामले में नीतीश का कड़ा रुख एनडीए के लिए चिंता का विषय बन गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यूजीसी का यह नया ड्राफ्ट मोदी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। विपक्ष इसे केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी इस बिल के खिलाफ हैं, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार के कई विधेयकों और प्रस्तावों पर विपक्ष ने तीखा विरोध जताया है, जिससे बीजेपी को कई बार यू टर्न लेना पड़ा। वक्फ बोर्ड का वन नेशन बिल, दलित सब कोटा और लेटरल एंट्री जैसे मामलों में पहले ही सरकार को जनता और विपक्ष के सामने झुकना पड़ा है। अब यूजीसी के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। बता दें कि मोदी सरकार की साख पहले ही कई विवादित फैसलों के चलते प्रभावित हो चुकी है। यूजीसी के नए नियमों पर बढ़ते विरोध ने सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। अब ये देखना होगा कि क्या सरकार इस मुद्दे पर भी यू टर्न लेती है या विरोध को नजरअंदाज कर आगे बढ़ती है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी टिप्पणी जरूर साझा करें।